Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Where do all meteorological incidents occur? तो meteorological incident जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो ये सारी चीज़ें होती हैं कहाँ पे? ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में. सारी की सारी जो वेदर फिनोमिनाज होती हैं वो सब ट्रोपोस्फेरिक बेल्ट में ही होती है. जो एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फेरिक बेल्ट है वहाँ पे होती है. और ये एक्सटेंड कहाँ तक करता है? ये 16 किलोमीटर का जो एल्टीट्यूड है वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है. और मतलब अर्थ क्रस्ट से, मतलब अर्थ क्रस्ट पे 0 to 8 किलोमीटर तक होता है. और मतलब ये पोल जहाँ होता है, पोल जहाँ होता है तो 0 से 8 किलोमीटर. और जहाँ इक्वेटर होता है वहाँ पे ये 0 से 16 किलोमीटर तक होता है. Consider the following statements. The monsoon climate is found in northern Australia. The China type climate is found in Argentina. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो मानसून क्लाइमेट होता है वो ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है और चाइना टाइप जो क्लाइमेट है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है. ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. सो द आंसर इज बोथ 1 and 2. इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर काजेस. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है उसका वो क्या करता है? तो ये कहता है क्या? राइज इन अर्थ टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर ये बढ़ा देता है. ओके. Smoke is likely to occur. Smoke is likely to occur where? Near the industrial area. Smoke was common in industrial area and remains a familiar sight in the cities today. There is a continual daylight or summer in the Arctic region from. तो कब होता है ये? तो ये होता है 21 मार्च to 23 सितंबर. आंसर इज सी. द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो किससे पास नहीं होता इक्वेटर? तो ये पास नहीं होता किससे? मैक्सिको से. इक्वेटर जो है वो वर्ल्ड की 13 कंट्री से पास होता है. ये 13 कंट्रीज दी हैं: इक्वाडोर, कंबोडिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती एंड सामतोम एंड प्रिंसिपे. ये 13 कंट्रीज है जहाँ से इक्वेटर पास होता है. ये दिया गया है. द टाइड एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज नोन एज. मैक्सिमम हाइट पर होता है जब टाइड, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्प्रिंग टाइड. जब सोलर एक्लिप्स होता है और लूनार एक्लिप्स होता है तब स्प्रिंग टाइड होता है. और नीप टाइड कब होता है? जब अर्थ, सन एंड मून 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं ये तीनों, तब नीप टाइड होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग. कौन सा पेयर इनमें से है जो गलत है? तो ये गलत है. कौन सा? आइसो हाइट ह्यूमिडिटी. आंसर इज ए. बाल्की जो दिए हैं आइसोबार प्रेशर, आइसोहेलेंसन लाइट, आइसोथर्म टेम्परेचर, ये सही है. बाकी ये आंसर जो ए है ये गलत है. आइसो हाइट ह्यूमिडिटी जो दिया है ये गलत है. The moon is showing its same face to the earth because moon अपना सेम फेस ही अर्थ को दिखाता रहता है. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है its periods of rotation and revolution are the same. इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन मतलब जो अर्थ को, दिस इज अर्थ एंड ये मून अर्थ को ऐसे ऑर्बिट में मतलब रोटेट कर रहा है और रिवोल्यूशन कर रहा है. अर्थ को घूम रहा है और अपनी धुरी पर भी घूम रहा है. तो ये जो रोटेशन है और रिवोल्यूशन है इन दोनों का पीरियड सेम होता है. इस वजह से एक ही फेस दिखता रहता है इसका. द वर्ड आइसोनेफ रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ इक्वल. तो आइसोनेफ किसको रिप्रेजेंट करता है? तो क्लाउडीनेस को रिप्रेजेंट करता है. सो द आंसर इज ए.
ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन एट द इक्वेटर इज व्हाट? तो ये होता है लेस देन एक्सेलरेशन ऑन द पोल। इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन होता है वो पोल से कम होता है। आंसर इज ए। ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ विच लेयर फॉर्म द मेजर पार्ट? तो जो इसका आंसर है कोर। कोर फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ओके। व्हाट आर सन स्पॉट्स? सन स्पॉट्स क्या हैं? तो ये है डार्क पैचेस ऑन द surface of the sun resulting from a localized fall in the temperature to about 4000 K. Okay. The hottest planet is what? तो hottest planet कौन सा है इनमें से? तो ये है Venus. Answer is B. Venus is the hottest planet in the solar system. जबकि वीनस सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक नहीं है। सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा है? मरकरी है, लेकिन वीनस ज़्यादा हॉट है। ओके। Pole star is always seen at one point in the sky, whereas other stars are not. This is because तो पोल स्टार जो होता है वो एक ही पॉइंट पे दिखता है स्काई में, जबकि अदर स्टार्स लगता है कि मूव कर रहे हैं। इसका रीज़न है पोल स्टार लाइज इन द एक्सिस ऑफ स्पिन ऑफ द अर्थ। आंसर इज डी। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम ऑन। तो अर्थ और सन की जब डिस्टेंस मैक्सिमम होती है तो इसको कहा जाता है एफेहेलियन। अर्थ एंड सन मैक्सिमम दूरी पर होते हैं। और ये होता कब है? ये होता है 4 जुलाई को। सो द आंसर इज डी। 4 जुलाई को मैक्सिमम होता है। और 3 जुलाई को क्या होता है? पेरीहेलियन। पेरीहेलियन होता है 3 जुलाई को। और इस दिन क्या होता है? सन और अर्थ एकदम मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं। यहाँ पे होते हैं मिनिमम। ऐसे ही होता है पेरिगी और एपोगी। पेरिगी क्या होता है? जब अर्थ एंड मून सबसे नज़दीक होते हैं तो इसको कहा जाता है पेरिगी। और एपोगी जब अर्थ एंड मून दूर होते हैं, मैक्सिमम दूरी पे होते हैं, तब उसको कहा जाता है एपोगी। Which of the following gases is most predominant in the sun? मोस्ट प्रीडोमिनेंट सन में कौन सी है गैस? तो ये है कौन सी? हाइड्रोजन। 75% of the sun mass is hydrogen. Hence hydrogen gases is the most predominant in the sun. Which of the following is not a satellite of Jupiter? Jupiter का सैटेलाइट इनमें से कौन सा नहीं है? तो यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो ये जुपिटर के सैटेलाइट है और गैनीमेड सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और डेमोस जो है ये जुपिटर का सैटेलाइट नहीं है, नॉट पूछ रहा है। सो द आंसर इज डी। डेमोस किसका सैटेलाइट है? डेमोस सैटेलाइट है मार्स का। इसके अलावा कौन सा है? डेमोस है मार्स का सैटेलाइट। और एक है फोबोस, ये मार्स का सैटेलाइट है। ओके। Which of the following statements relating to the planet Venus is or correct? तो वीनस प्लानट के लिए स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है। तो देखते हैं। इट इज़ द नियरेस्ट प्लानट ऑफ फ्रॉम द सन। नहीं, नियरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मरकरी है नियरेस्ट। इट इज़ ओनली स्लाइटली स्मॉलर देन द अर्थ। यस, स्लाइटली स्मॉलर होता है, अर्थ की बहन भी कहा जाता है इसको। इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर। नहीं, इसके पास कुछ एटमॉस्फेयर होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें पूछ रहा है करेक्ट आंसर। सो द आंसर इज सी, ओनली 2। NASA Deep Impact Space Mission was employed to take detailed picture of which comet nucleus? तो नासा का जो डीप इम्पैक्ट स्पेस मिशन है तो उसको किसके लिए किसकी पिक्चर लेने के लिए रखा गया है? तो ये इसका नाम है टेम्पल 1। आंसर इज डी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.